35-40 जो एंटिटीज है, कैसे आप काम कराते हो इनसे? क्या भोग देते हो? ब्रह्म राक्षस, बेताल? ब्रह्म राक्षस वगैरह को तो हमने पेड़ों पे टांग के रखा है, उनको उतारा नहीं। ब्रह्म राक्षस, उसके ऊपर कितने मंत्र पढ़ दो, कितनी भी साबरी विद्या कर दो, कितने भी कुछ कर दो, वो खाएगा, क्यों? वो ब्राह्मण होता है। उसको मारने के लिए माँ काली आती है। ब्रह्म जिन है, लोग तो नाम भी पहली बार सुने हो। ब्रह्म मतलब ये अपने हिंदुओं को हो गए और ये जिन हो गया मुस्लिम। अब ये जब दोनों एंटिटी एक साथ होती है, इनको रोकने वाला कौन है? कर्ण पिशाचनी की आपने कहा 10 मिनट में सिद्धि हो सकती है। एक यंत्र होता है पिशाचिक यंत्र, उस यंत्र के अंदर बलि दो, खड़ी हो जा, आजा। गुप्त बात ये है कि कर्ण पिशाचिनी वीर्य का भोग इसलिए लेते हैं क्योंकि वो अपने पिशाचिक लोक में ना बच्चे पैदा करती है। लेडीज थी, उस पे काली आती थी और काली के ऊपर चौराहे वाली बैठ गई। मुर्गे की भोग दी मैंने, चौराहे वाली ऐसी बैठ चुकी थी उसके ऊपर। सबसे सिंपल मंत्र अगर हम उठाएं, ओम नमः शिवाय। नहीं, ये भी गलत है। ओम शिवाय नमः, ये इसका सही है। ओम नमः शिवाय राक्षसों का है। मटका जो फोड़ते हैं ना बॉडी के आर पार, फोड़ने के बाद अगर आपने उस मटके का एक हिस्सा अगर ले लिया, कई लोग शक्ति के पीछे इतने पागल हुए और इतने तगड़े बर्बाद हुए हो। तारा माँ की पंचमुंड की साधना कर ली, बिना गुरु दीक्षा, बिना वो पंचमुंड नीचे बिठा के उसको आधा फीट गाड़ के उसके ऊपर बैठ के खुद भी पंचमुंड लगा के साधना की। ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ कि अभी पागल की तरह घूम रहा है वो। पहली बार कब आपको फील हुआ कि कुछ सुपरनेचुरल चीजें हो रही है मेरे साथ? 14,000 का वोल्टेज को छू लिया मैंने, जिंदा था, आँख खुली, जिंदा हूँ। किसी ने कोई चीज सिद्ध करी हुई है, एंटिटी सिद्ध करी हुई है और वो आपके ऊपर छोड़ दे, तो आप वो बांध के अपने पास भी रख सकते हैं। पूर्णिमा के दिन और अमावस के दिन इतनी शक्ति आई मेरे पास, खड़ी हो गई सामने। पर मेरे पास तो महाविद्या है। हनुमान जी भी तो भोग लेते हैं। कैसे? अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, ये मंत्र सिद्ध करके मैंने चला दिया, हनुमान जी आपको मार देंगे। मरगट के हनुमान जी की जीभ निकली हुई रहती है, खून पीने वाले। आगे हनुमान जी, पीछे भैरव, बीच में महामाई। ये कंट्रोवर्शियल ना हो जाए। कौन कौन से पॉडकास्ट देखे आपने बेसिकली? मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, एक तो वो जो गुरु रुद्र तारा का है वो, हाँ, और ये जो कल परसों जो आए थे कर्ण पिशाचिनी वाला, वो। इतने आपके पॉडकास्ट देखे। कुछ कुछ चीज़ें इसमें हमें सही लगी, कुछ कुछ हमारे तरीके से उनमें थोड़ी सही नहीं लगी। क्या सही नहीं लगी, उस पर बात करते हैं। कि ये शक्तियों को इतने हल्के में लेते हैं कि मतलब कि इनके साथ उठती बैठती है, खाती पीती है। इतनी आसान शक्ति नहीं होती। मैं आपको आज एक बात बताता हूँ कि किसी के अंदर अगर शक्ति आती है ना, तो वो उनका गुण होता है। ठीक है। जैसे कामाख्या माँ को षोडशी बोलते हैं, 16 कलाओं से जो निपुण हो। हर एक इंसान में एक कला जरूर होती है। हाँ जी। तो वो उस कामाख्या को बुला सकता है अपने शरीर में। जो ये अपना सर जो घुमाती है, ठीक है, मैं नहीं बोलता कि इनमें माता आ रही है, इनमें से कुछ एक दो में जरूर से जरूर आती है। और वो जो चीज़ बोल जाती है वो सत्य होती है, लोहे की लकीर होती है, पत्थर की लकीर होती है। तो वही बात है ना। हम जैसे कि आपको एक बात बताए, इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली देवता या फिर देवियां कौन है? आदि पराशक्ति से ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि पार्वती जी आदि पराशक्ति है। इस तरीके से मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब सती ने देह त्यागा था, तब भगवान शिव को रोकने के लिए ना 10 दिशाओं से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अग्निकोण, ये सब, और आकाश और पाताल, ये मिलके हो जाते 10 दिशा। 10 दिशाओं में रोकने के लिए 10 महाविद्या कहाँ से आई? अगर सती के अंदर से वो निकली है तो फिर वो कहाँ से आई? तो ये बात है ना। पार्वती जी भी मतलब अपना ही स्वरूप, जब वो गुस्से में हो जाती थी तो वो काली बन जाती थी। 4 हाथ नहीं निकलते थे उनको, वो वैसे ही हो जाती थी जैसे आजकल हम वीडियो देखते हैं, वो सर घुमाना, लेकिन वो सर नहीं घुमाती थी। जो रियल में काली आएगी ना, तो वो वाइब्रेट करती हुई आएगी। ठीक है, कंपन होती हुई आएगी। काली उस इंसान को आती है जो एकदम प्योर हो साधना में, उस पे ही काली चढ़ेगी। क्योंकि ये बात है ना कि काली सब पे नहीं आ सकती, क्योंकि वो ऐसी शक्ति है ना, वो समय देखती है। जैसे लोग बोलते हैं मंगलवार और शनिवार, काली का कोई समय नहीं है। काली का मतलब ही समय है। वो समय को बना सकती है, समय को बिगाड़ सकती है। उसका मतलब ही ये है। उसको आप कभी भी बुलाओ, वो आएगी। तो ये बात है। आप काली की साधना करते हो? मैं कामाख्या माँ की और
तारा माँ की मैंने साधना की है, वहाँ से उन्होंने मुझे मरगट में खींच लिया, जिसको मरगट वाली बोलते शमशान काली, वहाँ से अच्छा। उन्होंने मुझे खींचा। कामाख्या माँ हमारी कुल देवी है, ठीक है। हमारी जो शक्ति चलती है वो कामाख्या से चलती है, और जो हमें प्रोटेक्ट करती है वो तारा है। उतार है जिसने रावण को प्रोटेक्ट किया वो हमें प्रोटेक्ट करती है। रावण को प्रोटेक्ट करने वाली माँ तारा तारा। थी, तभी रावण को कोई हाथ नहीं लगा। अभी मैं ये एक देख रहा था कुछ, तो उसमें लिखा हुआ था कि राम जी देखकर परेशान हो गए कि ये तो शक्ति जो ये आके जो आक्रमण कर रहा है ये नहीं है, ये तो माँ शक्ति है। माँ शक्ति है। तो ये बात है ना, लोगों को पता नहीं होता कि रावण की जो कुल देवी थी वो थी निकुंबला देवी, जिसको प्रतिंगिरा देवी भी बोला जाता है। महाकाली का एक स्वरूप है वो भी, ठीक है। वो उनकी कुल देवी है, पर कुल देवी ने उसकी रक्षा नहीं करी। रक्षा की किसने? माँ तारा ने, क्योंकि रावण को भी पता है तारा का मतलब तारना होता है। मैं कोई भी मुसीबत में हुई है तार देगी। तो माँ तारा उनके साथ थी। फिर राम को जब पता लगा तो राम बड़े दुखी हुए। राम ने कहा जामवंत को कि भगवान माँ और बुराई का साथ दे रही है। तो वो समझाते हैं कि वो माँ की गलती नहीं है, वो उसने उसको सिद्ध करा हुआ कर है। रखा है। तो तब ये भी 9 दिन की जो नवरात्रे है ना, बेसिकली उनका मतलब यही है, जो गुप्त नवरात्रे भी आप बोलते हो शायद, नवरात्रे, कि वो माँ की साधना करते हैं भगवान राम, और जब कमल चढ़ाते हैं। ये चीज बताता नहीं है कोई कि भगवान शिव की पूजा करने के बाद उन्होंने आदि पराशक्ति की पूजा करी थी, तब वो वहां से हटी थी। माँ तारा ने अपना सुरक्षा का कवच हटाया, तब जाके उसकी मृत्यु हुई। तब जाके उसको नाभि में अमृत था रावण के, कोई भी आगे तीर मार देता अमृत टूट जाता। उस अमृत को किसने प्रोटेक्ट किया? माँ तारा ने। तारा है। बहुत बढ़िया बात, ये आज तक हम अपने पॉड पे रख नहीं पाए हैं, और जबकि मेरे को ये कई सालों से बात